हेलो गाइस। तो जैसे कि मैं बता रहा था, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा खुद का फोन नहीं है, तो शेयर होती है वीडियोस गाइस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो मैं ये बोल रहा था कि नाउ द थिंग इज कि अभी हमने देख लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, एक्सेसरी रिएजेंट क्या होता है और कैसे रिएक्शन में इनका रोल होता है। कैसे आपको वन के रिस्पेक्ट में चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि इस अब एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 2A react with B2 gives you AB। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ऐसा अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है? रिएक्शन को बैलेंस करना है। आप बैलेंस करो तो इसको 2A दे रखा है प्लस B2 दे रखा है इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इसको कर लो 2। अभी के लिए इसको कर लो 2, ठीक है। तो इसके आगे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका AB2, 2 है 2, ये आ जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया आपकी रिएक्शन बैलेंस, इसको हटा दो। ये हो गया आपकी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। आपने रिएक्शन कर दिया बैलेंस, ठीक है। आपके पास 4B है, 4B है, 2A है, 2A है, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप है। अब ये मैंने बैलेंस करके दे दिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास A के ना, A के आपके पास जो है 4 मोल प्रेजेंट है और B2 के जो है आपके पास 8 मोल प्रेजेंट है। अब फाइंड करो लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप कर सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड, हमने सीखा है अभी। तो आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर सकते हो। आप फाइंड करो। आपको क्या करना है? आपने रिएक्शन देखी, आपको पता है 2A कितना गिवन है। आप लिखो 2A कितना गिवन है? 4 मोल। B2 के कितने मोल गिवन है? 8 मोल। खत्म। अब आप एक के लिए निकालो। 2A का दे रखा है तो एक के लिए कितना आ जाएगा? 2 मोल। आप कर सकते हो ना ये। अब 2A कितना दे रखा है? 4 मोल। एक के लिए कितना आ जाएगा वैल्यू? 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 2 मोल, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। B2 के कितने 8 मोल दे रखे हैं, ठीक है। B2 के कितने मोल दे रखे हैं? 8 मोल। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा है इसके कितने मोल दे रखे हैं हमें? 8 मोल, ठीक है। आपको B2 का निकालना है सिर्फ, तो अगेन 4 मोल आ जाएगा आंसर, यूनिटरी मेथड, ठीक है। 2B2 कितना है? 8 मोल। और एक के लिए कितना आ जाएगा? एक के लिए आ जाएगा कितना? 8/2 विच इज नथिंग बट 4 मोल, ठीक है। अब तो आप ये कर सकते हो देख के, यूनिटरी मेथड है, नथिंग कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या? लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब आपका आंसर क्या आता है कि कई बार आप सॉरी, अब आपसे और क्वेश्चन क्या बनता है, कई बार आपसे पूछ सकता है कि बताओ प्रोडक्ट कितना बन रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। और कई बार आपको मोल नहीं देगा, आपको कई बार ग्राम में पूछ लेगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। ट्रिक ये है कि जब भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन दे रखी है आपको, रिएक्शन लेते हैं हम, ये H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। तो इसको बैलेंस करोगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, ठीक है। बैलेंस होगी रिएक्शन। अब आपको जब भी लिमिटिंग रिएजेंट मान लो निकालने के लिए पूछे, तो आपको बस ये चीज याद रखनी है। आपको इसका मान लो मोल्स गिवन है, इसके मोल्स गिवन है 4 मोल, इसके गिवन है आपको 6 मोल। तो आपको कुछ नहीं करना, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो ट्रिक क्या है? आप सबसे पहले लिखोगे लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और लिमिटिंग रिएजेंट लिखने के बाद आप क्या करोगे? जो भी मोल गिवन है ना, मोल्स अपॉन या जो भी अमाउंट गिवन है, अमाउंट, ठीक है। जनरली आप मोल्स में ही लेना, डिवाइडेड बाय सोशियोमेट्री, ठीक है। सोशियोमेट्री स्पेलिंग देख लेना एक बार सोशियोमेट्री की, ठीक है। एस से लिख देता हूं मैं, एस मतलब सोशियोमेट्री। इससे आप सोल्व करना, आपके पास जो है लिमिटिंग रिएजेंट आप निकाल लोगे। कैसे सर, कैसे? देखो इस केस में क्या है, H2 के केस में क्या हो जाएगा? H2 के केस में लिखो आप 4 अपॉन सोशियोमेट्री कितनी है? 2, 2 कितना हो गया आपका? 2 आ गया आंसर, 2 मोल। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैं एक H2 के लिए निकाल रहा हूं, बस मैंने फॉर्मूला बना दिया कि आप जो है मोल्स को सोशियोमेट्री से डिवाइड करोगे तो आपको एक यूनिट का H2 का पता चल जाएगा आपको, ठीक है। सिमिलरली आप O2 के लिए कर लो, कितना आ जाएगा? O2 में कुछ है ही नहीं, 6 है,
अमाउंट सोशियोमेट्री कितनी है 16, तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया ये। अगर आपको कंफ्यूजन होते यूनिटरी मेथड में तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। अब हम कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक दो एनसीईआरटी के और एक दो हम नीट जेईई के भी देख लेंगे, ठीक है। बट अभी आपको समझ आया, अभी आपको समझ आया, आई होप इट इज क्लियर।